हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मोहित विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल आर्ट स्टडी 21 पर। आर्ट स्टडी 21 पर। ठीक, आज हम इसमें देखते हैं राजस्थानी चित्रकला। इसके पहले हमने जो देखा था वो क्या थी, दक्षिण कला थी। ठीक है, दक्षिण की कला को देखा था। आज जो हमें पढ़ना है वो है राजस्थानी चित्रकला। ठीक, राजस्थानी चित्रकला को श्रृंगार कला के नाम से भी जानते हैं। इसका जो समय है वो 1550 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक, अब हम देखते हैं राजस्थानी कला किस कला की संतान है। क्या राजस्थानी कला किस कला की संतान है, तो वो है बौद्ध कला की। क्योंकि राजस्थानी जो चित्रकारी थी तो वो अजंता की पूरी नकल थी। ठीक, इसीलिए उसको बौद्ध कला की संतान कहा गया है। अब हम देखते हैं कि जयदेवकृत, क्या जयदेवकृत गीत गोविंद में राजस्थान की मुख्य कितनी शैलियाँ मानी गई हैं, तो वो कितनी मानी गई हैं, मुख्य रूप से 4 मानी गई हैं। कौन कौन सी? मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढार। ठीक है, अब हम देखते हैं इन चारों शैलियों के उपशैली। ठीक, किसी में 3 उपशैली हैं, किसी में 4 है, किसी में 5 है। ठीक है, हम इनको देख लेते हैं। देखिए, शैली और उपशैली। ठीक, पहले आता है मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली की 3 उपशैलियाँ थी, जिसमें उदयपुर, नाथ द्वारा, देवगढ़। ठीक, अब देखिए मारवाड़ शैली की उपशैलियाँ, तो किशनगढ़, बीकानेर, जोधपुर, नागौर और अजमेर। ठीक है, इसके साथ हम देखते हैं हाड़ौती की शैली है, जो इसकी उपशैली जो है वो है बूंदी, कोटा और झालावाड़। अब ढूंढार शैली की जो उपशैलियाँ हैं उसमें जो आता है तो जयपुर, उनियारा, शेखावटी, अलवर या फिर कछवाहा। ठीक, आइए देखते हैं इसी तरह कि राजस्थानी शैली किसका सुधरा हुआ रूप है, तो राजस्थानी शैली जैन कला का सुधरा हुआ रूप है। ठीक, अब देखिए राजस्थानी शैली का सर्वप्रथम उदाहरण कौन सा है, तो राजस्थानी शैली का सर्वप्रथम उदाहरण रूपासनाचर्यम 1423 ईस्वी में मेवाड़ से जो प्राप्त हुआ था और चित्रित ग्रंथ है। ठीक, कौन सा है? रूपासनाचर्यम। अगला जो है, ये चित्र कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो ये चित्र विजय वल्लभ सूरी स्मारक बम्बई से प्राप्त हुए थे। कहाँ से? बम्बई, विजय वल्लभ सूरी स्मारक बम्बई। देखिए, साहित्य कला का स्वर्णकाल कब माना जाता है, तो साहित्य कला का स्वर्णकाल जो माना जाता है वो है 15वीं शताब्दी। ठीक, कितना? 15वीं शताब्दी। देखिए, कार्ल खंडेलवाला ने राजपूत पेंटिंग का स्वर्णकाल कब माना है, तो उसने माना है 17वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक। ठीक, अब अगला प्रश्न जो है, भारतीय इतिहास की संस्कृति का पुनरुत्थान कब हुआ। क्या? भारतीय संस्कृति का पुनरुत्थान कब हुआ, तो वो हुआ था 15वीं शताब्दी में। कब? 15वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, आइए
जो ये राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण युग कब माना जाता है, तो राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण युग 17वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। ठीक, हम देखते हैं कि राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया। क्या राजस्थानी जो चित्रकला थी उसका वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था, तो आनंद कुमार स्वामी ने। ठीक, राजपूत पेंटिंग से, और आनंद कुमार स्वामी ने किया था राजपूत पेंटिंग में। ठीक है, अब देखिए सर्वप्रथम राजस्थान नाम किसने दिया। सर्वप्रथम राजस्थान नाम किसने दिया, तो वो कर्नल टाड ने राजस्थान नाम दिया था। किसने, कर्नल टाड ने। अब हम देखते हैं कि राजस्थानी शैली के समकालीन कौन सी शैली थी, तो वो थी मुगल शैली। ठीक, मुगल शैली। अब देखो कि राजस्थानी शैली को राजपूत शैली का नाम किन विद्वानों ने दिया। क्या राजस्थानी शैली को राजपूत शैली नाम किन विद्वानों ने दिया, तो हमारा आंसर जो है आनंद कुमार स्वामी और पर्सी ब्राउन ने राजपूत शैली नाम दिया था राजस्थानी शैली को। ठीक, देखिए कि लघु चित्रों की सर्व प्रमुख विशेषता क्या रही, तो लघु चित्रों की सर्व प्रमुख विशेषता जो रही वो है अलंकारिता एवं काल्पनिकता। क्या, अलंकारिता एवं काल्पनिकता। ठीक, एक चित्र में नायिका कुएं में पानी भरकर एक पुरुष को पिला रही है, वह पुरुष कौन है। क्या, एक चित्र में नायिका कुएं में पानी भरकर एक पुरुष को पिला रही है, वह पुरुष कौन है, तो वो पुरुष था सिपाही। ठीक है, कौन था, सिपाही था। देखिए राजस्थानी शैली में किस प्रकार के चित्रों का निर्माण हुआ। क्या, राजस्थानी शैली में किस प्रकार के चित्रों का निर्माण हुआ, तो भित्ति लघु चित्र थे, भित्ति चित्र थे और पटचित्र थे। कौन कौन, लघु चित्र, भित्ति चित्र और पटचित्र। देखिए राजस्थानी शैली का अधपतन कब से शुरू हुआ। क्या, राजस्थानी शैली का पतन कब से शुरू हुआ, तो लगभग 1750 ईस्वी के आसपास माना जाता है। ठीक, प्रारंभिक राजस्थानी चित्र 16वीं शताब्दी के उपलब्ध होते हैं। क्या, प्रारंभिक राजस्थानी चित्र 16वीं शताब्दी के उपलब्ध होते हैं, परंतु यह अपनी उत्कृष्टता पर कब पहुंची, तो वो 18वीं सदी में पहुंची थी। कब, 18वीं सदी में। देखिए हिंदू चित्रकला का प्राचीन केंद्र कौन सा रहा। क्या, देखिए जो हिंदू चित्रकला का प्राचीन केंद्र कौन सा रहा है, तो वो जयपुर। क्या, जयपुर रहा। ठीक है, साथ ही हम देखते हैं कि राजस्थानी शैली का प्रधान गुण क्या है, तो वो है धार्मिकता। ठीक, राजस्थानी शैली का प्रधान गुण जो है वो है धार्मिकता। ठीक है, राजस्थानी शैली के भित्ति चित्रों में किस कला की तरह धार्मिक उत्साह है। क्या, राजस्थानी शैली के भित्ति चित्रों में किस कला की तरह धार्मिक उत्साह है, तो वो है अजंता की तरह। ठीक है, अब देखिए कि इस शैली की एक शाखा किस शताब्दी में पहाड़ी शैली के नाम से विख्यात है, तो वो है 17वीं सदी। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला। देखिए बोस्टन संग्रहालय। क्या, बोस्टन संग्रहालय
में सुरक्षित राजस्थानी कला के आरंभिक चित्रों की विषय वस्तु क्या थी? तो वो थी रागमाला। क्या थी? रागमाला थी। देखिए राजस्थानी कला में प्रकृति चित्रण किस प्रकार का हुआ? तो वो भावात्मक हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था? भावात्मक हुआ था। राजस्थानी कला में प्रकृति चित्रण किस प्रकार का हुआ? तो वो भावात्मक हुआ था। अधिकांश 12 मासा चित्रों की आधार कौन सा काव्य है? क्या? अधिकांश 12 मासा चित्रों का आधार कौन सा काव्य है? तो वो है ऋतु संहार। क्या है? ऋतु संहार। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि परंपरागत लघु चित्रों का विषय नहीं है, तो वो क्या नहीं है? अमूर्त, यानी कि सामाजिक और साहित्यिक ज्यामितीय रूपाकारों का प्रयोग किस कला में उपलब्ध है? तो वो है अल्पना। ठीक है। आप बताइए कि अल्पना किस राज्य की लोक कला है? ठीक। 12 मासा चित्रण किस शैली में अधिक हुआ? तो वो हुआ था राजपूत शैली में। ठीक। बड़े आकार में पाबू जी की पट चित्र किस राज्य में बनाए गए? तो वो राजस्थान में ही बनाए गए थे। ठीक है। देखते हैं कि हम मांडू में कौन सी पांडुलिपि चित्रित की गई थी? तो मांडू में निमात नामा पांडुलिपि चित्रित की गई थी। ठीक है। हम देखते हैं कि मालवा में चौर पंचशिखा का चित्रण किस संरक्षण में माना जाता है? हमारा जो प्रश्न है वो है मालवा में चौर पंचशिखा का चित्रण किस के संरक्षण में माना जाता है? तो वो है बाज बहादुर। क्या है? बाज बहादुर के संरक्षण में माना जाता है। देखते हैं कि चावंड रागमाला के चित्रों का समय क्या है? क्या? चावंड रागमाला के चित्रों का समय क्या है? तो वो है 1605 ईस्वी। ठीक। क्या है? 1605 ईस्वी माना जाता है। अब देखिए चावंड रागमाला चित्रकारों के संरक्षक थे। क्या? चावंड रागमाला चित्रकारों के संरक्षक थे। तो कौन थे? महाराणा प्रताप सिंह। कौन थे? महाराणा प्रताप सिंह। ठीक। इसी तरह अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थानी पुस्तक चित्र किस विषय से सर्वाधिक संबंधित है? तो वो है नायिका भेद से। ठीक। अब अगला प्रश्न मालवा शैली को प्रोत्साहन किस राजा द्वारा मिला? तो किस राजा के द्वारा? तो राजा नसीरुद्दीन शाह के द्वारा प्रोत्साहन मिला। ठीक है। अब देखिए कि मालवा शैली में किसका प्रभाव दिखाई देता है? तो मालवा शैली में मुगल शैली का प्रभाव दिखाई देता है। भारतीय चित्रकारों ने हिंदू धर्म से प्रेरणा पाकर किस शताब्दी में अपनी तुलिका को सशक्त किया था? क्या? भारतीय चित्रकारों ने हिंदू धर्म से प्रेरणा पाकर किस शताब्दी में अपनी तुलिका को सशक्त किया था? यानी कि मजबूत, सशक्त मतलब मजबूत किया था। तो वो है 15वीं शताब्दी में। कब? 15वीं शताब्दी में किया था। ठीक। हिंदू चित्रकारों के चित्र हम लोगों की भावना से कहीं अधिक ऊंचे होते हैं, ये कथन किस विद्वान का है? तो वो है अबुल फजल का। किसका? अबुल फजल का। ठीक। देखिए राजपूत शैली वास्तव में किन भित्ति चित्रों का वंशज है? ठीक। तो वो है अजंता की। ठीक। क्योंकि वहीं का तो उन्होंने नकल किया था, इसलिए वहीं का तो वंशज हो गया। ठीक है।
अब देखिए, राजस्थानी कलाकारों ने यात्रा व विश्राम स्थल किस प्रकार के चित्र बनाए गए थे? क्या राजस्थानी कलाकारों ने यात्रा व विश्राम स्थल के किस प्रकार के चित्र बनाए? तो वो बनाए थे मार्ग के सराय के, क्या मार्ग के सराय के बनाए थे। राजस्थानी शैली का बहुत बड़ा भाग हिंदुओं के महाकाव्यों को चित्रित करने में हुआ था। क्या राजस्थानी शैली का बड़ा भाग हिंदुओं के महाकाव्यों को चित्रित करने में हुआ था? तो कौन सा महाकाव्य था? वो रामायण था। ठीक। राजस्थानी शैली में जो पशुओं का चित्रण विशेषता रखता है, इन चित्रों में किन पशुओं का अंकन किया गया है? क्या राजस्थानी शैली में जो पशुओं का चित्रण विशेषता रखता है, तो इन पशुओं में किन पशुओं का अंकन किया गया है? तो वो है गाय। ठीक है। कौन सा महल टी आकार का है? क्या कौन सा महल टी आकार का है? ठीक, तो वो है हिंडोला महल। क्या हिंडोला महल जो मांडू में है। ठीक है। मुगल शैली के साथ तुलका मिलाकर चल रही थी, वह कौन सी शैली थी? क्या मुगल शैली के साथ तुलका मिलाकर चल रही थी, वह कौन सी शैली थी? तो वो थी भारतीय शैली थी। ठीक, जो मुगल शैली के साथ साथ चल रही थी। राजस्थानी शैली के व्यक्ति चित्रों में जयपुर शैली का कौन सा चित्र उल्लेखनीय है? तो वो है अकबर का। किसका? अकबर का चित्र उल्लेखनीय है। लौर चंदा, चौर पंचशिखा और अमरू शतक के चित्र किस शैली के हैं? तो वो है मालवा शैली के। किसके? मालवा शैली के चित्र हैं। ठीक है। अब देखिए, राजस्थानी शैली में क्या राजस्थानी शैली में नारी किस रूप में चित्रित है? तो वो है राधा के रूप में। क्या राधा के रूप में चित्रित है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि राजस्थानी शैली को पहाड़ी शैली से अलग किसने सर्वप्रथम माना था? किसने माना था? राय कृष्ण दास ने। ठीक, राजस्थानी शैली को पहाड़ी शैली से अलग राय कृष्ण दास ने माना था। ठीक, देखिए, राजस्थानी कला की खोज किसने की? तो वो आनंद कुमार स्वामी ने की थी। ठीक है। राजस्थानी कला की खोज किसने की? तो वो आनंद कुमार स्वामी ने की थी। ठीक, हम देखते हैं कि राजस्थानी शैली में किसका आविष्कार हुआ था? तो हुआ था जो अनेक राग रागनियों का आविष्कार हुआ था। ठीक, फड़कती हुई आँख किस शैली की विशेषता है? तो वो राजस्थानी शैली की ही विशेषता है। ठीक, देखिए, राजस्थानी शैली में गोवर्धन धारण के चित्रों में गोवर्धन पर्वत का आलेखन कैसा हुआ है? क्या राजस्थानी शैली में गोवर्धन धारण के चित्रों में गोवर्धन पर्वत का आलेखन कैसा हुआ है? तो कैसा है? वो है अलंकारिक रूप में। क्या अलंकारिक रूप में। ठीक, राजस्थानी शैली के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? तो हमारा आंसर है मेवाड़, मारवाड़, ढूंढार, हड़ौती, मालवा, बुंदेलखंड और ब्रज क्षेत्र। ठीक, अगला प्रश्न, राजस्थानी शैली में चित्रकला का प्रधान विषय क्या है? तो वो है प्रेम। क्या? प्रेम।
सर्वप्रथम रागों की संख्या कितनी मानी गई है? कितनी मानी गई है? 6। राजस्थानी शैली में किसकी अधिकता अधिक है? तो वो है राग रागनियों की। ठीक है, किसकी? राग रागनियों की। रामानुज संप्रदाय के अनुयायियों में कौन प्रमुख थे? क्या? रामानुज संप्रदाय के अनुयायियों में कौन प्रमुख थे? तो वो थे चैतन्य, वल्लभाचार्य, सूर, तुलसी, मीरा आदि। ठीक ठीक। देखिए, 16वीं शताब्दी की चित्रकला और साहित्य पर किसका गहरा प्रभाव है? तो वो है वैष्णव संप्रदाय का। किसका? वैष्णव संप्रदाय का। ठीक। सर्वप्रथम किस विद्वान ने राजपूत चित्रों को मुगल चित्रों से अलग पहचाना था? तो कौन थे वो? आनंद कुमार स्वामी थे। ठीक है, कौन थे? आनंद कुमार स्वामी थे। देखिए, राजस्थानी चित्र अधिकतर किस कागज पर बने हैं? तो वो बसली, यह कागज बांस से बनाया जाता था। ठीक है, राजस्थानी जो चित्र थे अधिकतर कागज पर बने, तो वो कौन सा कागज था? बसली था, जो कि बांस से बनाया गया था। किससे? बांस से बनाया गया था। निहाल चंद्र का समकालीन चित्रकार कौन था? तो कौन था? अमरचंद्र का पुत्र मेघराज था। कौन था? अमरचंद्र का पुत्र मेघराज। राजस्थानी शैली में रंग प्रयोग हुआ। राजस्थानी शैली में कौन सा रंग प्रयोग हुआ था? तो वो टेम्परा शैली में अपारदर्शी रंग प्रयोग हुआ था। ठीक, ये जो टेम्परा रंग होता है ना, ये सूखता है तुरंत। अपारदर्शी रंग में प्रयोग हुआ था। अब देखिए, साथ ही हम देखते हैं कि कदम वृक्षों की झुरमुट किस कला की विशेषता है? तो किस कला की? वो है राजस्थान की। क्या? कदम वृक्षों की झुरमुट जो विशेषता थी वो है राजस्थान की। हाशिए के लिए हिगुली रंग का प्रयोग राजपूत शैली में ही हुआ था। ठीक, हिगुली हाशिए। अच्छा, बताइए कि जो हाशिया था, ठीक है, क्या चित्रों में जो हाशिया छोड़ा जाता है वो सर्वप्रथम किस शैली में प्रयोग किया गया था? हाशिया, हाशिया सर्वप्रथम किस शैली में प्रयोग किया गया था? ठीक है, राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं, क्या हैं? वो है लघु चित्र। राजस्थान चित्रकला के चित्र जो हैं वो क्या है? लघु चित्र है। छिन्न चित्र किस कला से संबंधित है? तो वो राजस्थानी कला से संबंधित है। ठीक है, देखिए, कागज के ऊपर कागज चिपकाकर चित्रांकन कब शुरू हुआ? तो वो मध्यकाल में ही हुआ था। ठीक है, छिन्न चित्र क्या है? छिन्न चित्र को लघु चित्र कहते हैं। ये छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर उस पर जो चित्रकारी की जाती है उसे छिन्न चित्र कहते हैं। ठीक, छिन्न चित्र। अब हम देखते हैं कि विभिन्न रंगों के टुकड़ों को जोड़कर उस पर चित्रकारी की जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कोलाज। अब हम देखते हैं मेवाड़ शैली। ठीक है, मेवाड़ शैली जो राजस्थानी की शैली थी। ठीक है, वो कौन थी? मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो वो है उदयपुर और नाथद्वारा। ठीक है, चौर पंचशिखा शैली का उद्गम माना जाता है। किससे? मेवाड़ शैली से ही माना जाता है। चौर पंचशिखा शैली का उद्गम स्थल माना जाता है, तो वो मेवाड़ शैली से माना जाता है। ठीक,
राजस्थान की कौन सी शैली विशुद्ध भारतीय है? तो वो है मेवाड़ शैली जो थी विशुद्ध भारतीय है। ठीक है, मेवाड़ शैली किसके समय में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी? तो वो किसके समय पे? महाराजा महाराजा क्या जगत सिंह के समय, महाराजा जगत सिंह प्रथम के समय में वो अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचे थे, जिसका समय है 1628 से 1652 ईस्वी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मेवाड़ शैली की स्वर्ण युग था क्या? मेवाड़ शैली का स्वर्ण युग था तो वो था महाराणा कुंभा के समय और जगत सिंह प्रथम के समय, जिसका समय है 1433 से 1468 माना जाता है। संगीत राज किसका सचित्र ग्रंथ है? तो वो है महाराणा कुंभा का। मेवाड़ शैली को गुर्जर शैली नाम किसने दिया? तो हमारा आंसर है पी.एन. चोयल ने। ठीक है, किसने? पी.एन. चोयल ने दिया था। अब देखिए मर्दाना महल एवं जनाना महल का निर्माण किसने कराया? तो वो था कर्ण सिंह, जिन्होंने इन महलों का निर्माण कराया था। रसिक प्रिया, बिहारी सतसई, भागवत पुराण को चित्रित किया किसने? चित्रित कराया था साहबदीन ने चित्रित किया था। ठीक है, 1648 में रसिक प्रिया, बिहारी सतसई और भागवत पुराण को साहबदीन ने चित्रित किया था 1648 में। मनोहर द्वारा चित्रित रामायण इस समय कहाँ है? तो वो है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में, जो कि 1659 में ही किया जाता है। भ्रमर गीत 1659 सूकर क्षेत्र महाव्यम चित्रित है क्या? भ्रमर गीत सूकर क्षेत्र महाव्यम चित्रित किया है किसने? साहबदीन ने ही किया था। ठीक है, देखिए बोड़ी महल का निर्माण किसने कराया? क्या बोड़ी महल का निर्माण किसने कराया है? तो वो है अमर सिंह द्वितीय ने कराया था। ठीक, बड़े पन्नों पर चित्र बनाने की परंपरा किसने शुरू की? तो वो महाराणा हमीर सिंह ने शुरू की थी। किसने? महाराणा हमीर सिंह ने शुरू की थी। अब हम देखते हैं कि मेवाड़ शैली में प्रकृति को किस रूप में चित्रित किया गया? तो वो है अलंकारिक रूप में चित्रित किया गया था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मेवाड़ शैली के हाशिए प्रायः किस रंग के होते थे? तो किस रंग के? लाल रंग के होते थे। ठीक है, मेवाड़ शैली के भवन किस रंग के हैं? तो वो हैं सफ़ेद रंग के। ठीक है, अब देखिए मेवाड़ शैली में बादलों की बिजली किस रंग से बनाई गई है? तो वो है स्वर्ण रंग से बनाई गई। ठीक है, देवगढ़ ये जो उपशैली है तो के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? देवगढ़ के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? कौन थे? बंगला कमला प्रथम थे। ठीक है, अब देखिए चौरवा किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? क्या चौरवा किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? तो वो था देवगढ़ का था। देवगढ़ को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे है? तो श्रीधर अंधारे को है। ठीक, अब देखिए चित्तौड़ एवं तांडव के चित्र विशिष्ट स्थान रखते हैं। यह चित्र किस शैली का है? तो वो मेवाड़ शैली का है। ठीक, साहबदीन और निसारदीन किस शैली के चित्रकार थे? तो वो किस शैली के थे? मेवाड़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। साहबदीन और निसारचंद ने रागमाला का चित्रण कहाँ किया? तो वो किया था चावंड में। ठीक, कहाँ? चावंड में किया था। अब देखिए मनोहर द्वारा मेवाड़ में रामायण कब चित्रित की गई थी? तो वो की गई थी 1649 में की गई थी। ठीक, साहबदीन ने मेवाड़ में रसिक प्रिया कब चित्रित की गई थी? तो वो है 1630 में। ठीक है, रागमाला, गीत गोविंद और नायिका भेद के चित्र सर्वप्रथम कहाँ चित्रित किए गए थे? तो वो कहाँ?
मेवाड़ शैली में चित्रित किए गए थे। ठीक, कहाँ? मेवाड़ में। ठीक है। अब देखिए मेवाड़ शैली का प्रिय विषय क्या था, तो वो था रागमाला, जिसमें राग रागनी के चित्र बनते थे। साथ ही हम देखते हैं अब कि कृष्ण का बाल रूप गोवर्धन धारण किए किस शैली में चित्रित किया गया, तो वो था नाथ द्वारा शैली में चित्रित किया गया था। ठीक। अब देखिए नाथ द्वारा शैली किस तरह की प्रतीत होती है, तो वो लोक शैली के रूप में प्रतीत होती है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि मेवाड़ शैली का मुख्य विषय क्या था, तो वो था राधा कृष्ण लीला, राधा कृष्ण या कृष्ण लीला। ठीक है। मेवाड़ शैली के राजा किस धर्म के अनुयायी थे, तो वो थे वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है। अब हम देखते हैं कि मेवाड़ शैली का सर्वप्रसिद्ध चित्रकार कौन था, तो वो था शहाबुद्दीन। कौन था? शहाबुद्दीन मेवाड़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था। शहाबुद्दीन को किस नाम से जाना जाता है, तो शाहबादी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि शहाबुद्दीन द्वारा चित्रित ग्रंथ कौन सा है, तो वो है भागवत पुराण, रसिक प्रिया, रामायण, महाभारत, दुर्गा सप्तशती, बसंत विलास आदि। ठीक है। अब देखते हैं हम कि पिछवाई कला कहाँ से संबंधित है, तो वो है नाथ द्वारा से पटचित्र में। ठीक है। अब देखिए उदयपुर किस लिए प्रसिद्ध है, तो उदयपुर पटचित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ये पटचित्र कपड़े पर बना चित्र होता है। ठीक है। अब देखिए हमें जो पढ़ना है वो कौन सी शैली थी, अब हमें जो पढ़ना है वो है जयपुर शैली। ठीक है। कौन सी शैली? जयपुर शैली को हम पढ़ते हैं। ठीक है। अभी हमने मेवाड़ शैली पढ़ी, अब इसके बाद हम जयपुर शैली को पढ़ते हैं। ठीक है। जयपुर नगर की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? तो सवाई जय सिंह ने। किसने? जयपुर नगर की स्थापना किसने की थी, तो जयपुर को राजा सवाई सिंह ने स्थापित किया था। ठीक। जयपुर को किस नाम से जानते हैं? ठीक, आप बताइए कमेंट में। अब हम देखते हैं कि जयपुर शैली किसके समय पर अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी, तो वो है किसके समय पर? जयपुर शैली किसके समय में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी, तो वो है राजा सवाई प्रताप सिंह और सवाई राजा जय सिंह के समय में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। ठीक। अब हम देखते हैं कि स्वयं कृष्ण की वेशभूषा पहनकर उसकी दासियां रखैलें गोपियां बनकर अभिनय तथा नृत्य करना उसका मुख्य मनोरंजन था। वह कौन सा राजा था, तो वो था प्रताप सिंह या महाराणा प्रताप सिंह। ठीक। देखिए जयपुर शैली में सर्वाधिक प्रभाव किसका दिखाई देता है, वो है मुगल शैली का। ठीक। अब देखिए कि जयपुर शैली में किस रंग की अधिकता है, तो वो किस रंग की? हरे रंग की अधिकता है। ठीक है। कछवाहा तथा ढूंढार शैली को किस नाम से जाना जाता है, तो वो है जयपुर शैली के नाम से जाना जाता है। जयपुर शैली का संरक्षण किस राजवंश द्वारा हुआ है, तो वो हुआ है तो कछवाहा राजवंश के द्वारा हुआ था। ठीक है। अब हम देखते हैं जयपुर शैली का उद्भव एवं विकास कब तक माना जाता है, तो वो 1700, 1900
1700 से लेकर 1900 ईस्वी तक का माना जाता है। ठीक है। अब देखिए साहिब राम किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार है, तो वो है जयपुर शैली का प्रसिद्ध चित्रकार है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जयपुर शैली के प्रमुख चित्रकार कौन है, तो हमारा आंसर जो है लक्ष्मण दास, मोहम्मद शाह, हीराचंद, गोविंद, राम सेवक, दयाराम, रघुनाथ, गोपाल आदि जयपुर शैली के प्रमुख चित्रकार थे। यूरोपियन भित्ति चित्रण का प्रभाव किस शैली पर है, तो वो है जयपुर शैली पर। किसमें? जयपुर शैली पर ही प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है। अब देखिए साथ ही हम देखते हैं बिहारी सतसई का सर्वप्रथम चित्रण किस स्थान पर हुआ, तो वो जयपुर पर। बिहारी सतसई का सर्वप्रथम जो चित्रण हुआ था वो जयपुर में ही हुआ था। ठीक है। अब देखिए रसिक प्रिया का सर्वप्रथम चित्रण किस स्थान पर हुआ था, तो वो हुआ था बुंदेलखंड में। ठीक, बुंदेलखंड में ही हुआ था। ठीक। अब देखिए रासमंडल का सर्वोत्तम एवं सुप्रसिद्ध चित्र किस शैली में है, तो वो है जयपुर शैली में। किसमें? जयपुर शैली में। ठीक। अब देखिए गोवर्धन धारण का प्रसिद्ध चित्र जयपुर के किस संग्रह में है, तो वो है सिटी पैलेस संग्रहालय में। क्या? सिटी पैलेस संग्रहालय में सुरक्षित है। ठीक है। अब देखिए कि किस राजस्थानी शैली के अश्वारूढ़ व्यक्ति चित्र अधिक हैं, तो वो है बुंदेलखंड शैली में। ठीक है। किस राजस्थानी शैली के अश्वारूढ़ व्यक्ति चित्र अधिक प्रसिद्ध हैं, तो वो है बुंदेलखंड शैली में। अब देखिए जयपुर के साहिब राम कैसे चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध थे, तो वो आदम कद। ठीक है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि जयपुर के प्रारंभिक काल को कहा जाता है। क्या? जयपुर के प्रारंभिक काल को कहा जाता है क्या? अजमेर शैली कहा जाता है। मानसिंह की छतरी किस कला का नमूना है, तो वो है अजमेर शैली यानी कि जयपुर। ठीक है। मानसिंह की छतरी आमेर शैली का प्रसिद्ध नमूना है। ठीक है। सिटी पैलेस कहाँ है, तो वो है जयपुर में है। ठीक है। सिटी पैलेस जयपुर में है। महाराजा सवाई प्रताप सिंह का चित्र कैसा है, तो वो कैसा है? आदम कद का। किसके समय से जवाहरात को भी चित्रों में लगाया जाने लगा? किसको? तो सवाई प्रताप सिंह को। ठीक है। महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना कब हुई, तो 1857 ईस्वी में हुई थी। इस राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट की। ठीक है। देखिए कहाँ के चित्रकारों ने महाराजों के आदम कद चित्र बनाए, तो वो है जयपुर। ठीक है। अब देखिए किसके समय आभूषणों में मणिकुट्टम तकनीक का प्रयोग हुआ, तो वो है सवाई जयसिंह। क्या? सवाई जयसिंह किसके समय में आभूषणों में मणिकुट्टम तकनीक का प्रयोग हुआ, तो वो है राजा सवाई जयसिंह। ठीक है। अब देखिए साथ ही जयपुर में कौन सा कागज प्रसिद्ध रहा। क्या? जयपुर में कौन सा कागज प्रसिद्ध रहा, तो वो रहा सवाई माधोपुरी कागज प्रसिद्ध रहा। आला गीला। क्या? आला गीला या आराइसी पद्धति से चित्र कहाँ बने, तो जयपुर में ही बने थे। ठीक है। आला गीला का अर्थ क्या होता है, तो आला गीला का अर्थ होता है फ्रेस्को बुनो अर्थात गीली भित्ति पर चित्र। ठीक है। जयपुरी विज्ञापित लेख की लंबाई चौड़ाई क्या है, तो वो है 19 इंटू 11.5 इंची। ठीक है। कितना? 11.5 इंची। देखिए महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट। क्या? महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट किसने बनवाया, तो वो बनवाया था सवाई राजा राम सिंह ने
बनवाया था। किसने? सवाई राजा राम सिंह ने बनवाया था। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जयपुर में सिसोदिया महल का निर्माण किसने करवाया था? तो वो है सवाई राजा जय सिंह ने। ठीक। लाल लाल चितारा किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? तो वो था जयपुर शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था। ठीक है। अब साथ ही देखते हैं कि हम जयपुर चित्रों का सर्वाधिक संग्रह कहाँ है? क्या? जयपुर चित्रों का सर्वाधिक संग्रह कहाँ है? तो वो है जयपुर पोथी खाना में। ठीक है। अब जयपुर शैली में कृष्ण और राधा को किस रूप में चित्रित किया गया? तो आत्मा और परमात्मा के रूप में चित्रित किया गया था। ठीक है। आइए हम देखते हैं कि जयपुर के चित्रों पर किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है। क्या? जयपुर के चित्रों पर किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है? तो वो है मुगल शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है। ठीक है। हम देखते हैं कि जयपुर के प्राकृतिक चित्रों पर किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है? तो वो है अपभ्रंश शैली का। ठीक है। अब देखिए जयपुर शैली के चित्रित वस्त्रों पर किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है? तो वो मुगल शैली का ही दिखाई देता है। ठीक है। ब्लू पॉटरी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो वो जयपुर की। ठीक है। ब्लू पॉटरी क्या है? तो वो क्या है? चीनी मिट्टी के बर्तनों पर की जाने वाली चित्रकारी है ब्लू पॉटरी। ठीक है। अब देखिए ब्लू पॉटरी के चित्रकार कौन है? तो वो है कृपाल सिंह शेखावत। कौन है? कृपाल सिंह शेखावत। पिंक सिटी शहर है, पिंक सिटी शहर है तो वो जयपुर है। ठीक है। जयपुर ही पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, इसलिए मैंने ये पिंक रंग लिया है। ठीक है। पिंक और ब्लू पीरियड के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो वो थे पिकासो। ठीक है। हवा महल का निर्माण किसने कराया? तो महाराणा प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण कराया था। ठीक। अब देखिए जंतर मंतर को किसने बनवाया? तो जंतर मंतर को राजा सवाई जय सिंह ने बनवाया था। ठीक। किसने? राजा सवाई जय सिंह ने बनवाया था। अब देखिए जयपुर के चित्रों का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? तो जयपुर के चित्रों का सर्वाधिक विकास महाराणा प्रताप सिंह तथा सवाई जय सिंह के समय में ही हुआ था, अत्यधिक विकास। ठीक है। अब हम मारवाड़, क्या? मारवाड़ और जोधपुर, इन शैलियों को भी देख लेते हैं। ठीक। मारवाड़ और जोधपुर की शैली को भी पढ़ लेते हैं थोड़ा। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो 16वीं शताब्दी में मारवाड़ में ही हुआ था। मीराबाई जो एक प्रसिद्ध कवित्री थी, जिन्होंने लिखा था कि पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पाया। ठीक है। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो मारवाड़ में हुआ था। कब हुआ था? 16वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है। अब श्रृंगधर ने किस शैली को जन्म दिया? किस एच शैली को जन्म दिया था? किसने? श्रृंगधर ने। ठीक है। अब हम देखते हैं दशहरा, क्या? दशहरा दरबार किस शैली का उत्कृष्ट चित्र है? तो वो है जोधपुर शैली का उत्कृष्ट चित्र है। ठीक है। अब देखिए ढोला मारू पाबूजी हड़बूजी चित्र किस शैली में बने हैं? क्या? ढोला मारू पाबूजी हड़बूजी चित्र किस शैली में बने हैं? तो वो भी मारवाड़ शैली में ही बने हैं, जो कि जोधपुर में है। मारवाड़ शैली का पूरे विषय क्या था? तो वो था प्रेमाख्यान था। ठीक है। क्या था? प्रेमाख्यान था।
अब देखिए मारवाड़ में किन वृक्षों का चित्रण सर्वाधिक है? तो मारवाड़ में आम के वृक्षों का चित्रण सर्वाधिक है। ढोला मारू में किस पशु को चित्रित किया गया है? तो ऊंट को ही चित्रित किया गया है। ठीक है। अब देखिए कुंडलीकृत मेघ किस शैली की विशेषता है? तो वो है जोधपुर शैली। मारवाड़ में जो है जोधपुर शैली की प्रमुख विशेषता है कुंडलीकृत मेघ। ठीक है। देखिए कि लोक कला का प्रभाव किस शैली पर अधिक पड़ा? तो लोक कला का प्रभाव मारवाड़ शैली पर अधिक पड़ा था। ठीक है। मारवाड़ शैली की प्रमुख शैली कौन सी है? तो वो है किशनगढ़ शैली। जोधपुर शैली के सर्वाधिक चित्र किसके काल में बने हैं? तो वो बने हैं राजा मान सिंह के समय में ही बने थे। ठीक है। अब देखिए जोधपुर शैली प्रभावित थी किससे? ईरानी शैली से ही प्रभावित थी। ठीक। अब हम देखते हैं किशनगढ़ शैली को। ठीक, किसको? किशनगढ़ शैली को हम देखते हैं। ठीक। किशनगढ़ शैली किस शैली की उपशैली है? तो वो है मारवाड़ शैली की उपशैली थी किशनगढ़। किशनगढ़ किशनगढ़ किसके समय में स्वर्ण काल पर पहुंची? तो वो पहुंची थी राजा सामंत सिंह के समय में स्वर्ण काल पर पहुंची थी। ठीक है। देखिए सामंत सिंह का उपनाम क्या है? तो सामंत सिंह का उपनाम नागरी दास है। सामंत सिंह ने कितने ग्रंथों की रचना की? तो वो की थी 75 ग्रंथों की। किशनगढ़ शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो वो था सूर्यध्वज निहाल चंद। ठीक, कौन था? सूर्यध्वज निहाल चंद। बनी ठनी किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? तो बनी ठनी किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्र है। ठीक है। बनी ठनी को क्या कहा जाता है? तो भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। ठीक है। बनी ठनी को भारतीय मोनालिसा का नाम किसने दिया? तो राजा कृपाल सिंह शेखावत और ओसी गांगुली ने दिया था। बनी ठनी का दूसरा नाम क्या था? तो बनी ठनी का दूसरा नाम जरीना था। क्या था? जरीना था। बनी ठनी को दिल्ली से राजस्थान कौन लाया? तो वो लाया था नागरी दास की विमाता या सौतेली माँ 1727 ईस्वी में लाई थी। ठीक है। अब देखिए दासी को दासी को राजस्थान में क्या कहा जाता है? दासी को राजस्थान में लौड़ी कहा जाता है। क्या? लौड़ी कहा जाता है। अब देखिए किशनगढ़ के प्रसिद्ध चित्र कौन कौन हैं? तो किशनगढ़ के प्रसिद्ध चित्र नौका विहार, ठीक, सांझी लीला, रुक्मणी मंगल, प्रेम की नौका, प्रेम की क्रीड़ा, रात्रि में गवैये, लाल बाजरा आदि। ठीक है। साथ ही देखते हैं कि राजस्थानी की किस शैली में सुंदर रात्रि का चित्रण हुआ है? तो वो किशनगढ़ शैली में सुंदर रात्रि का चित्रण हुआ है। ठीक। किशनगढ़ शैली में छोटी लाल रंग की नाम किसका प्रतीक है? तो वो किसका है? प्रेम का प्रतीक है। ठीक, किसका? प्रेम का प्रतीक माना जाता है। किशनगढ़ में राधा को किस रूप में चित्रित किया गया? तो किशनगढ़ में राधा को बनी ठनी के रूप में चित्रित किया गया था। ठीक है। बनी ठनी का चित्र किसने बनाया? तो बनी ठनी का चित्र निहाल चंद्र ने 1773 ईस्वी में बनाया था। ठीक है। अब देखिए राजा सामंत सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो वो तो 1775 ईस्वी में राजा सामंत सिंह की मृत्यु हो गई थी। ठीक। किशनगढ़ शैली को प्रकाश में कौन लाया? क्या? किशनगढ़ शैली को प्रकाश में कौन लाया? तो हमारा आंसर जो है एरिक डिकिंसन और डॉक्टर फयाज अली ने लाया था। ठीक है। किस राजा का योगदान किशनगढ़ शैली के विकास की आधारशिला रही? तो वो है महाराजा रूप सिंह।
किसकी? महाराजा रूप सिंह। देखिए किशनगढ़ शैली में चित्रकला प्रबंधक कौन था? तो कौन था? वो सूर्यध्वज निहाल चंद्र ही था। ठीक। किशनगढ़ के गीत गोविंद का चित्रण किसने किया? तो वो किया था लाडली दास ने ही किया था। ठीक है। किस शैली को रहस्यमय कल्पनाओं का अमूर्त स्वप्न कहा गया? किसको? तो किशनगढ़ शैली को अमूर्त स्वप्न कहा गया था। किशनगढ़ शैली में पानी के लहरों को किस रंग से चित्रित किया गया? चांदी के रंगों से चित्रित किया गया था। ठीक। कब युवराज के साथ बनी ठनी को क्या पहने चित्रित किया गया था? तो साड़ी पहने चित्रित किया गया था। किशनगढ़ नगर की स्थापना किसने की? तो किशनगढ़ नगर की स्थापना राजा किशन सिंह ने 1609 ईस्वी में की थी। ठीक है। देखिए राजस्थान का कौन सा राजा कला संरक्षक के साथ कभी भी था? क्या? राजस्थान का कौन सा राजा कला संरक्षक के साथ कभी भी था? तो वो था राजा सावंत सिंह। ठीक। कौन था? सावंत सिंह। सावंत सिंह के ग्रंथों के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता नागर सामुच्चय। रात्रि में गवैये किस शैली में ज्यादा चित्रित हैं? तो वो किशनगढ़ शैली में ज्यादा चित्रित हैं। ठीक। लाल बाजरा नामक प्रसिद्ध चित्र किस शैली का है? तो वो है किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्र है। किशनगढ़ का प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद पहले किस शैली में कार्यरत थे? तो थे मुगल शैली में कार्यरत थे। ठीक है। किशनगढ़ के चित्रकार किस धर्म से प्रभावित हैं? तो वो वैष्णव धर्म से ही प्रभावित थे। ठीक है। वैष्णव संप्रदाय से। राज सिंह ने अपनी चित्रशाला में प्रबंधक किसको बनाया था? तो वो बनाया था निहाल चंद्र को बनाया था। अब देखिए किशनगढ़ शैली में राधा कृष्ण की आकृतियां हैं तो वो तीक्ष्ण कटावदार हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि बालों की एक घुंघराली तथा मोटी लट किस शैली की मुखाकृतियों में चित्रित की गई है? तो वो किशनगढ़ शैली में की गई है। किसमें? किशनगढ़ शैली में। रुक्मणी हरण का चित्रण किस शैली में हुआ? तो वो किशनगढ़ शैली में ही हुआ था। अब देखिए खंजन के समान फड़कते नेत्र किस शैली में अंकित हुए? तो वो किशनगढ़। ठीक। किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध आलोचक कौन थे? तो वो थे फयाज अली खां। कौन थे? फयाज अली खां थे। ठीक। अब देखिए किशनगढ़ शैली में भागवत पुराण का चित्र किसने चित्रित किया? तो 1717 में निहाल चंद्र ने भागवत पुराण का चित्रण किया था। ठीक। अब हम देखते हैं बीकानेर, नागौर और अजमेर शैली। ठीक। बीकानेर, नागौर और अजमेर शैली। ठीक। शाह मोहम्मद कहाँ से बीकानेर आए थे? तो वो थे लाहौर से। कहाँ से आए थे? लाहौर से आए थे। ठीक है। अब देखिए राजस्थान की किस शैली में भवन व गुंबद चित्रित हैं? तो बीकानेर शैली में चित्रित हैं। खतर गच्छों का उत्कृष्ट कला केंद्र है। कौन है? नागौर। अजमेर शैली के सर्वाधिक चित्र किस संग्रहालय से प्राप्त हैं?
तो उत्तर हमारा कुंवर संग्राम सिंह संग्रहालय से। क्या कुंवर संग्राम सिंह संग्रहालय में अजमेर शैली का प्रसिद्ध चित्र है, कौन है? तो जूनिया का चांद। देखिए नागौर शैली में कैसे रंगों का प्रयोग सर्वाधिक है? तो बुझे हुए रंगों का प्रयोग सर्वाधिक है। ठीक है। किस अवस्था के चित्र नागौर में कुशलतापूर्वक बने? तो वो वृद्धावस्था के चित्र थे जो कुशलतापूर्वक बनाए गए थे नागौर में। नागौर शैली का उत्कृष्ट चित्र है ठाकुर इंदर सिंह। ठीक। नागौर में मुख्य रूप से चित्रण हुआ सभी चित्रों का। ठीक है। देखिए बीकानेर शैली प्रमुख चित्रकार कौन है? क्या बीकानेर शैली के प्रमुख चित्रकार? अली रजा, हसन रजा, रुकनुद्दीन। ठीक। अब देखिए बीकानेर शैली की शुरुआत कब से हुई? वो हुई थी 17वीं शताब्दी से। बीकानेर शैली कब अपने उत्कर्ष पर पहुंची? तो वो पहुंची थी 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। ठीक। देखिए बीकानेर। ठीक। बीकानेर का नाम बीकानेर किसने रखा? तो राजा देवराज ने रखा था। किसके नाम पर बीकानेर नाम पड़ा? तो बीका जी के नाम पर बीकानेर पड़ा। ये देवराज के बाबा थे। ठीक है। बीकानेर शैली के विकास में कौन सा ग्रंथ सहायक रहा? तो बिहारी सतसई। ठीक। बीकानेर के रंग कैसे रहे? तो वो रहे चटकीले। राजस्थान की किस शैली में सर्वाधिक अलंकृत और अलंकारिक चित्र बने? तो बने थे बीकानेर शैली में। बीकानेर नगर की स्थापना बीकानेर नगर की स्थापना कब और किसके द्वारा हुई थी? वो हुई थी 1488 ईस्वी में राव बिकाजी के द्वारा। ठीक। अब देखिए बीकानेर शैली में मुगल संस्कृति की छाप है, परंतु इसकी विषय वस्तु कैसी रही? तो वो हिंदू रही। ठीक है। बरसते मेघों में सारस एवं मिथुन की आकृतियों का चित्रांकन किस शैली में हुआ? तो वो हुआ था बीकानेर शैली में ही हुआ था। ठीक। बीकानेर शैली के विकास में कौन सा ग्रंथ सहायक है? तो वो है बिहारी सतसई। ठीक है। अब देखिए बीकानेर शैली का मुख्य विषय क्या है? तो वो है रामायण। रुकनुद्दीन ने चित्रित की थी। बीकानेर शैली का मुख्य विषय जो था वो था रामायण। ठीक है। अब देखते हैं कि राजस्थान की किस शैली में सर्वाधिक मुस्लिम चित्रकार थे? तो वो थे बीकानेर शैली में सर्वाधिक मुस्लिम चित्रकार थे। ठीक है। बीकानेर शैली किसके समय पर चरमोत्कर्ष पर पहुंची? तो वो अनूप सिंह के समय अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। औरंगजेब के काल से निकाला गया कौन सा चित्रकार बीकानेर शैली में जाकर बसा? तो वो था रुकनुद्दीन। ठीक है। बीकानेर शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन था? तो वो था अली राजा पुत्र हसन रजा। बीकानेर शैली में भागवत पुराण और रसिक प्रिया किसने चित्र किया था? रुकनुद्दीन ने। बीकानेर शैली में प्राकृतिक चित्रों पर किस शैली का प्रभाव दृष्टिगोचर रहा? तो वो अपभ्रंश शैली का प्रभाव दृष्टिगोचर रहा। ठीक है। अब हम देखते हैं साथ ही कि बीकानेर शैली का अंतिम चित्रकार कौन था? तो बीकानेर शैली का जो अंतिम चित्रकार था वो भारत का था। कौन? लू फे। ठीक है। आइए अब हम देखते हैं बूंदी शैली। ठीक। कौन शैली? बूंदी शैली। ठीक। बूंदी शैली पर कहाँ का प्रभाव दर्शनीय है? तो बूंदी शैली पर
दक्षिणी प्रभाव दर्शनीय है। ठीक। बूंदी सॉरी संपूर्ण 12 मासा का चित्र किस शैली में है? क्या संपूर्ण 12 मासा का चित्र किस शैली में है? तो वो है बूंदी शैली में। किसमें? बूंदी शैली में। स्त्री आकृतियों को प्रायः काले रंग के लहंगे किस शैली में पहनाए गए? तो वो बूंदी शैली में पहनाए गए थे। देखिए, छत पर शीशों की जड़ाई का कार्य हुआ था तो वो बूंदी शैली में। ठीक है। अब देखिए, राजस्थान की किस शैली में सर्वाधिक चटकीले रंगों का प्रयोग हुआ? तो वो बूंदी शैली में ही हुआ था। राजस्थान की किस शैली में पेड़ पौधों को खिलौने की तरह चित्रित किया गया? क्या राजस्थान की किस शैली में पेड़ पौधों को खिलौनों की तरह चित्रित किया गया था? तो बूंदी शैली में पेड़ पौधों को खिलौनों की तरह चित्रित किया गया था, जो रंग बिरंगे मेघ भी इसमें विशेषताएं रही। ठीक है। अब हम देखते हैं कि बूंदी शैली का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? तो वो हुआ था राजा छत्रसाल सिंह या राजा छतर सिंह के समय में। ठीक। बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो वो थे सुरजन, रामलाल, साधुराम और अहमद अली। क्या? अहमद अली। अब देखिए, हाड़ा राजाओं की राजधानी रही है तो क्या रही है? बूंदी शैली रही है। 16वीं सदी के मध्य किस राजा के समय में बूंदी शैली के चित्र उपलब्ध होते हैं? तो राजा राय सुरजन सिंह के समय में चित्र उपलब्ध होते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कि बूंदी शैली का आरंभिक चित्र है। तो बूंदी शैली का आरंभिक चित्र भैरवी रागनी है। ठीक है। कौन है? भैरवी रागनी। बूंदी शैली में प्रसिद्ध हैं। कौन है? तो स्नान के दृश्य हैं। ठीक है। देखिए, अब कदली वृक्ष आम्र वृक्ष की वैकल्पिक व्यवस्था किस शैली की मिलती है? तो वो बूंदी शैली में ही वैकल्पिक व्यवस्था मिलती है। ठीक है। हम देखते हैं कि बूंदी शैली को प्रोत्साहन देने वाले थे। बूंदी शैली को प्रोत्साहन देने वाले थे। कौन थे? तो राव सुरजन सिंह। कौन थे? राव सुरजन सिंह। अब देखिए, किस शैली में दौड़ते हुए हाथियों के चित्र विशेष प्रसिद्ध हैं? तो वो बूंदी शैली में ही दौड़ते हुए हाथियों के चित्र प्रसिद्ध हैं। ठीक है। बूंदी शैली का मुख्य विषय क्या है? तो वो है नायिका भेद। ठीक। 12 मासा का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र राजस्थान की किस शैली में है? तो वो है बूंदी शैली में। ठीक है। किस शैली में? बूंदी शैली में है। अब हम देखते हैं कि बूंदी शैली का चित्र रागद्वीप इस समय कहाँ है? तो वो है भारत कला भवन बनारस। ठीक है। क्या? भारत कला भवन वाराणसी। देखिए, बूंदी शैली का चित्र क्या? बूंदी शैली का चित्र गोवर्धन धारण इस समय कहाँ है? तो वो है प्रिंस ऑफ बेल्जियम म्यूजियम, मुंबई। क्या? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, मुंबई। बूंदी शैली का चित्र राधा कृष्ण मिलन इस समय कहाँ है? तो वो है देसाई संग्रहालय, मुंबई। कहाँ? देसाई संग्रहालय, मुंबई। अब देखिए, डोंडिया। क्या? डोंडिया नामक चित्रकार किस शैली का है? तो वो है बूंदी शैली का। किस शैली का? बूंदी शैली का है। ठीक है।
देखते हैं कि दूज, क्या दूज का चांद देखते प्रेमी युगल के चित्र पर किसका नाम है? तो वो है मोहन का नाम है। ठीक है, किसका? मोहन का नाम है। अब देखिए, कांटा निकालती हुई स्त्री का चित्र इस समय कहाँ है? तो वो है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में है। कहाँ? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई। परिचारिकाओं सहित रानी का चित्र इस समय कहाँ है? तो वो है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में है। ठीक है। बूंदी शैली का चित्र ग्रीष्म में हाथी इस समय कहाँ है? क्या? बूंदी शैली का चित्र ग्रीष्म में हाथी इस समय कहाँ है? तो वो है कहाँ? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में ही है। बूंदी शैली का चित्र रागनी भैरवी इस समय कहाँ है? तो वो है इलाहाबाद संग्रहालय में। ठीक, कहाँ? इलाहाबाद संग्रहालय में। अब हम देखते हैं कोटा शैली। ठीक है, कोटा शैली। कोटा शैली कला का स्वतंत्र अस्तित्व देने का श्रेय किसको है? तो वो है उमेद सिंह को। क्या? उमेद सिंह को है। ठीक है। कोटा शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो लक्ष्मी नारायण, रघुनाथ, गोविंद राय, तीन लोग थे। ठीक, कौन थे? लक्ष्मी नारायण, रघुनाथ, गोविंद राय। ठीक है, ये कोटा शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। अब हम देखते हैं कि राजस्थान की किस शैली में सर्वाधिक आखेट दृश्य बने? तो बने कोटा शैली। राजा राज सिंह को किस जानवर का शिकार करते हुए चित्रित किया गया था? तो काले मृग का। ठीक है, किसका? काले मृग का शिकार करते हुए चित्रित किया गया था। कोटा शैली के सर्वाधिक चित्र कहाँ हैं? तो कोटा शैली के सर्वाधिक चित्र वो हैं झालावाड़ की हवेली में, देवता जी का हवेली और राजमहल में। कोटा शैली के सर्वाधिक चित्र जो हैं कहाँ हैं? वो है झालावाड़ की हवेली, दूसरा है देवता जी का हवेली और राजमहल। ठीक है। युद्ध के दृश्य राजस्थान की किस शैली में सर्वाधिक चित्रित हैं? तो वो कोटा शैली में ही सर्वाधिक चित्रित हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कोटा शैली का प्रतीक है, क्या प्रतीक है? शिकार चित्र। मतीराम किस रूप में प्रसिद्ध थे? मतीराम कवि के रूप में प्रसिद्ध थे। अब देखिए, राव उमेद सिंह को किस जानवर का शिकार करते दिखाया गया है? तो वो है जंगली सूअर का। किसका? जंगली सूअर का। हम देखते हैं कि राजस्थान की किस शैली में सर्वाधिक कजरी स्याही का प्रयोग हुआ है? तो वो कोटा शैली में सर्वाधिक कजरी स्याही का प्रयोग हुआ है। कोटा शैली किसके समय में स्वर्ण काल पर पहुंची थी? तो राजा उमेद सिंह के समय स्वर्ण काल पर पहुंची थी। ठीक। अब हम देखते हैं अलवर शैली। कौन शैली? अलवर शैली देखते हैं। ठीक है। अलवर शैली, अलवर शैली को देखते हैं। अलवर शैली जो है, अलवर कलम किसकी उपशैली मानी जाती है? तो वो जयपुर शैली की उपशैली मानी जाती है। ठीक है। अब हम देखते हैं अगला जो प्रश्न है अलवर शैली से संबंधित, वो है शिवराम और डालूराम कहाँ से अलवर आए थे? तो वो आए थे जयपुर से अलवर आए थे। ठीक है। अब देखिए, शीश महल का भित्ति चित्र किसने बनवाया? तो डालूराम ने बनवाया था। किसने? डालूराम ने ही बनवाया था। ठीक है। अब साथ में देखते हैं हम कि अलवर शैली प्रसिद्ध है। क्या अलवर शैली प्रसिद्ध है? तो वो है भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक। अब देखिए अगला प्रश्न जो है, बलदेव किस शैली का चित्र बनाता था? तो वो बनाता था मुगल शैली का चित्र।
बनाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है अलवर। क्या अलवर संग्रहालय में सर्वाधिक चित्र किस महाराजा के हैं? तो वो हैं बख्तावर सिंह के। किसके? बख्तावर सिंह के चित्र सर्वाधिक हैं। अलवर का सर्वाधिक कलाप्रिय शासक था। क्या? अलवर का सर्वाधिक कलाप्रिय शासक था तो कौन था? विनय सिंह। विनय सिंह बन्ने सिंह। ठीक है, महाराजा विनय सिंह किसके चित्रकारी सीखते थे? किससे, मतलब कौन था जो महाराजा विनय सिंह को चित्रकारी सिखाता था? तो वो था बलदेव सिंह। ठीक, कौन? बलदेव सिंह। देखिए, किस राजा को लिपटवा पटचित्रों के निर्माण का शौक था? क्या? किस राजा को लिपटवा पटचित्रों का निर्माण था? तो वो था महाराजा विनय सिंह थे, जिसको लिपटवा पटचित्रों का शौक था। ठीक है, अब देखिए छोटे लाल किस रूप में प्रसिद्ध थे? क्या? छोटे लाल किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो वो परताज के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, चंडी पीठ के सुंदर चित्र किसने बनवाए थे? तो चंडी पीठ के सुंदर चित्र राजा बलवंत सिंह ने बनवाए थे। नेफ्री वादन किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? तो अलवर शैली का प्रसिद्ध चित्र है नेफ्री वादन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मूलचंद तथा उदराम किस रूप में प्रसिद्ध थे? क्या? मूलचंद तथा उदराम किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो वो थे हाथी दांत पर सूक्ष्म चित्रण के लिए। ठीक, अब देखिए उनियारा उपशैली है। उनियारा उपशैली जो है जयपुर की शैली है। किसकी? जयपुर की। अब देखिए हवेली चित्रकला प्रसिद्ध है। हवेली चित्रकला शेखावटी शैली के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, शेखावटी में प्रसिद्ध रही है क्या? भित्ति चित्रकला। डालू लाल नामक चित्रकार किस शैली का है? तो वो है अलवर शैली का है। ठीक है, अब देखिए हाथी दांत की पटरियों पर चित्रांकन किस शैली में हुआ है? तो वो है अलवर शैली में ही हुआ है। ठीक है, डालू राम क्या बनाने में निपुण थे? तो डालू राम भित्ति चित्र बनाने में निपुण थे। अलवर शैली में हाथी दांत की पटरियों पर चित्र बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो वो मूलचंद थे, वो प्रसिद्ध था। ठीक है, कौन सा चित्रकार जयपुर से अलवर आया था? तो वो था डालू राम। ठीक है, डालू राम जो था वो जयपुर से अलवर आया था। कौन सा चित्रकार अलवर से बनारस और बनारस से पटना आया था? तो वो डालू राम ही था, जो अलवर से बनारस और बनारस से पटना आया था। ठीक है, डालू राम। अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देख लेते हैं। ठीक, मेवाड़ शैली में भागवत पुराण किसने चित्रित किया? तो वो थे शहाबुद्दीन ने, जो कि 1648 ईस्वी में चित्रित किया था। ठीक है, अब देखिए बीकानेर। बीकानेर शैली में भागवत पुराण किसने चित्रित किया था? तो रुकनुद्दीन। किसने? रुकनुद्दीन ने चित्रित किया था। ठीक है, अब देखिए कांगड़ा शैली में भागवत पुराण किसने चित्रित किया? तो वो किया था पुरखू ने। किसने? पुरखू ने। बसोली शैली में भागवत पुराण किसने चित्रित किया? तो बसोली में मनकू ने चित्र किया था। किसने? मानकू ने। किशनगढ़ शैली में गीत गोविंद किसने चित्रित किया? तो किया था लाडली दास ने चित्रित किया था। ठीक है, बसोली शैली में गीत गोविंद किसने चित्रित किया? तो मानकू ने किया था। मंडी शैली में रामायण किसने चित्रित किया था? तो
कपूरगिरी ने ही चित्रित किया था। ठीक, मेवाड़ शैली में रामायण किसने चित्रित किया? तो मेवाड़ शैली में रामायण मनोहर ने 1649 ईस्वी में चित्रित किया था। ठीक है, देखिए मुगल तथा राजस्थानी यानी कि मेवाड़ कला के मिश्रित प्रभाव से चित्रित रसिक प्रिया का चित्रांकन किसने किया? तो वो था शहाबुद्दीन ने 1630 में चित्रित किया था। ठीक है, अब देखिए कांगड़ा शैली में रसिक प्रिया किसने चित्रित की? तो कांगड़ा शैली में रसिक प्रिया पुरखू ने चित्रित की थी। साथ ही देखते हैं कि बीकानेर शैली में रसिक प्रिया किसने चित्रित की? तो वो रुकनुद्दीन ने ही चित्रित की थी। आज हम राजस्थानी चित्रकला से संबंधित विभिन्न शैली और उनकी उपशैलियों का अध्ययन किया। ठीक, आज हमने इन शैलियों को विस्तृत रूप से बताने का प्रयास किया है। ठीक, आज हम इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट दिन अगले टॉपिक के साथ। ठीक है, ओके, थैंक्स।